कोटिलिंगेश्वर मंदिर घूमने के बाद हम लोग का सफ़र शुरू हुआ रामलिंगेश्वर के लिए, जिसके लिए हमने कोटिलिंगेश्वर से ही बस पकड़ा काशी गेट के लिए। काशी गेट पहुंचने के बाद वहां से 7 किलोमीटर की दूरी रामलिंगेश्वर की थी, इसलिए हम लोगों ने वहां से टैक्सी लिया। रामलिंगेश्वर पहुंचते ही सबसे पहले हम लोगों ने मंदिर के गेट के बाएं दिशा में एक विशालकाय रथ देखा, जिसका प्रयोग महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की शोभा यात्रा के दौरान किया जाता है। इसको आप कुछ जगन्नाथपुरी रथ यात्रा की तरह देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ने पर हमें मंदिर के गेट पर ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा लगाया गया एक पत्थर का बोर्ड दिखाई दिया, जिस पे तमिल, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषा में रामलिंगेश्वर मंदिर लिखा था। मंदिर में प्रवेश करने के बाद वहाँ पर कई छोटे छोटे मंदिर दिखाई पड़े। और साथ ही सभी मंदिरों के बाहर एएसआई द्वारा लगाया गया एक बोर्ड दिखा, जिस पे कि उस मंदिर की सारी जानकारी दी गई थी। मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में नौलांबा राजवंश द्वारा किया गया था। और कुछ जगह ये भी लिखा मिलता है कि इस मंदिर में चोल वंश द्वारा भी कुछ कार्य कराए गए थे। पूरे मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में कराया गया है। इतिहासकारों की माने तो यहाँ पर प्रसिद्ध हिंदू संत महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। लंका से विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम, माँ सीता व लक्ष्मण एवं अन्य सभी लोग यहाँ पर आए थे। यहाँ पर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का अलग अलग मंदिर बनाया गया है। वो मंदिर परिसर के मध्य में भगवान शिव का मंदिर बनाया गया है। मंदिर के अंदर व बाहर दोनों तरफ पत्थर के दीवारों पर
बहुत ही बारीक नक्काशी की गई है, जिसमें कि विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की व तमिल में कई सारी जानकारियाँ दी गई हैं। हालांकि कुछ मंदिरों में की गई नक्काशियाँ अब धीरे धीरे नष्ट होने लगी। इस वजह से अब वहाँ पर फिर से उसको बनाने का कार्य चल रहा है। मंदिर के बाहर एएसआई द्वारा लगाया गया बोर्ड बहुत ही पुराना होने की वजह से उस पर लिखी सारी जानकारियाँ मिट चुकी हैं। रामलिंगेश्वर टेम्पल के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वाल्मीकि आश्रम।